बस मन का संकल्प होता है, यहाँ पर हम अपने मन को लाकर विचार करते हैं कि यहाँ पर मन को रोकना है, और अपने मन से इस स्थान को देखकर ये संकल्प करें कि अब मुझे 1 घंटे तक भोजन नहीं करना है, 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है, बस ऐसे सोचना है, यही संयम। हाँ जी, और बोलिए। शरीर के अंदर जो चर्बी भरी हुई है ना, जब हम बाहर से भोजन नहीं खाते तो शरीर में जो अग्नि जलती है उसको खुराक तो चाहिए ना। तो जब बाहर से भोजन नहीं खाते तो शरीर के अंदर जो चर्बी जमा है वो अग्नि उस चर्बी को जलाती है और वहां से खुराक लेती है। वो जब पूरा हो जाएगा तो फिर खत्म। उसको तो हमेशा भोजन चाहिए, भोजन मिला नहीं तो आदमी खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, मर जाएगा, ऐसा। हाँ जी, तो अभी एक प्रश्न मेरा है। बोलिए बोलिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में ऐसा कहीं पढ़ा है कि उन्होंने ये कहा था कि भाई जो विमान शास्त्र जो है, विमान बनाने की जो विद्या है, वो वेदों में मैंने देख ली है। हाँ जी। लेकिन अभी वर्तमान में मुझे जो प्राथमिक है वो वेद का प्रचार लगता है। ठीक है। तो ये विमान शास्त्र तो आने वाले समय में कभी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन मुझे अभी वेद का प्रचार महत्व का लगता है। ठीक है। तो उस बात का भी हम समर्थन कर सकते हैं कि स्वामी दयानंद जी ने विमान शास्त्र को भी देख लिया होगा कि हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देख लिया। उन्होंने लिखा है, स्वयं लिखा है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका एक पुस्तक है। इसमें उन्होंने चारों वेदों का भाष्य करने लगे जब, तो पहले उसकी भूमिका लिखी। जब व्यक्ति पुस्तक लिखता है कोई, तो भूमिका भी लिखता है ना, प्रस्तावना या भूमिका नाम से, प्रीफेस अंग्रेजी में बोलते हैं, प्रीफेस। तो उन्होंने चारों वेदों का भाष्य करने से पहले उसकी भूमिका लिखी, और वो भूमिका ही इतनी मोटी हो गई, इतनी 300 पेज की, 350 पेज की तो भूमिका ही है। 4 वेद भी तो बहुत सारे हैं ना, लंबी चौड़ी बातें हैं, तो उसकी भूमिका भी मोटी होगी। तो उस पुस्तक में जो भूमिका है उसमें एक टॉपिक है विमान विद्या, नौका विमान विद्या। तो उन्होंने बताया कि वेदों के अंदर नौका बनाने की विद्या भी है और विमान बनाने की विद्या भी है। उन्होंने स्वयं लिखा है, खूब है। और एक बृहद विमान शास्त्र इस नाम की एक पुस्तक मिलती है, जो कोई भरद्वाज मुनि की लिखी हुई है, पुराने समय की। तो उसमें विमानों का बहुत वर्णन है, तरह तरह के विमान, 20 प्रकार के, 50 प्रकार के विमान, छोटे बड़े कैसे चलने वाले। और ये सारा उन्होंने कहाँ से लिखा? वेदों में से। तो वेदों में विमान विद्या बहुत सारी है, पहले भी लोग जानते थे और विमान बनाते भी थे। आपको याद दिला दूं रामायण की बात, पुष्पक विमान ये रामायण काल में था। आपको नाम याद आया ना? तो पुष्पक विमान तो लाखों साल पहले भी था। तो उन्होंने कहां से सीखा? वेदों में से। तो वेदों में सब विद्याएं हैं, सांसारिक विद्याएं सारी हैं, कोई कमी नहीं है। नौका विद्या, नौका कैसे बनाएं, नाव कैसे बनाएं, स्टीमर कैसे बनाएं, समुद्री जहाज कैसे बनाएं, ये सारी विद्या है उसमें। और विमान कैसे बनाएं, सब है। पनडुब्बी कैसे बनाएं, वो भी है, सब कुछ है। और ये टेलीफोन, मोबाइल फोन, वायरलेस, ये सारी विद्या है, सब वेदों में की विद्या है। और भाष्य भूमिका में इनकी सबकी चर्चा है। तो क्योंकि उस समय विमान बनाना इतना मुख्य नहीं था, इसलिए उन्होंने उस विषय को छोड़ दिया। और जो अध्यात्म विद्या और जो अंधकार, पाखंड, अंधविश्वास भरे पड़े थे दुनिया में, तो उनको दूर करना पहले आवश्यक समझा। इसलिए महर्षि जी ने इस पर अधिक जोर लगाया कि अंधविश्वास, पाखंड, अविद्या, राग, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, इसको दूर किया जाए और लोगों को सच्चाई बताई जाए कि ईश्वर क्या है, धर्म क्या है। झगड़े मत करो, प्रेम से रहो, मिलजुल करके रहो और ऐसे समाधि लगाओ और मोक्ष में जाओ। तो इस बात की प्रधानता होने से उन्होंने इस विषय में अधिक जोर लगाया, विमान को छोड़ दिया। जी जी। एक छोटा सा शंका और भी बोलिए। कि स्वामी दयानंद जी की जीवन में ऐसे भी कई दिखते हैं कि कोई व्यक्ति सामने भोजन लेके आए, या कोई दूध लेके आ रहा है, ठीक है, या कोई ऐसा मिष्ठान लेके आ रहा है, ठीक है, तो स्वामी जी उसके चेहरे की फेस रीडिंग करके पकड़ लेते थे कि इसके मन में कुछ घोटाला, और वो श्रद्धा से, मतलब दिखावे से ये कहना चाहता था कि भाई आप
आपके लिए भोजन लाया हूँ, लेकिन वास्तव में उसमें जहर होता है, ऐसा भी कहीं पड़ा हुआ है। हाँ हाँ तो ये फेस रीडिंग से स्वामी दयानंद जान सकते हैं। हाँ, ये बात ठीक है। फेस रीडिंग होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है तो उससे पता चल जाता है बहुत सारा कि आदमी के मन में क्या है। जी अभी एक सूत्र भी आया था ना, प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। दूसरे व्यक्ति के विचार में बातचीत करने से, विचारों में संयम करने से उसके मन का पता चल जाता है। तो ऐसे और भी कई तरीके होते हैं जिनसे सामने वाले व्यक्ति के मन की बात जानी जाती है। एक विद्वान ने एक श्लोक लिखा था जिसमें 7 कारण बताए थे मन की बात जानने के, 7 तरीके। उसके तरीके में एक था आंखों के जो फेस, आंखों के जो इशारे होते हैं ना, उससे भी पता चलता है। फेस एक्सप्रेशन से पता चलता है, उसकी चाल ढाल से पता चलता है, उसकी बातचीत से पता लगता है, उसके हाथ के एक्शन से पता चलता है इसके मन में क्या है। ठीक है, अगर कोई आइए आइए पधारिए ऐसे इशारा करता है तो मतलब उसके मन में सम्मान की भावना है, आइए आइए पधारिए। और इसी बात को वो ऐसे कहे, आइए आइए पधारिए, तो आप समझ जाएंगे ना इसके मन में क्या है। अब भाषा से पता लगता है। अब एक व्यक्ति के यहाँ अतिथि आया और वो उसको भोजन खिलाना चाहता है, उसके मन में है भावना है खिलाने की, तो कहेगा आइए भोजन तैयार है, पहले भोजन कर लीजिए। और अगर भोजन नहीं खिलाना हो तो क्या बोलेगा, खाना तो आप खाकर ही आए होंगे। तो उसकी भाषा से आप समझ जाएंगे ना ये खिलाना चाहता है या नहीं खिलाना चाहता। भोजन तो आप करके ही आए होंगे। तो ऐसे कई तरीके होते हैं जिससे मन की बात पकड़ में आ जाती है। हाँ, तो महर्षि दयानंद तो बहुत ऊंचे योग्यता वाले व्यक्ति थे, तो वो ये सारी बात जानते थे। बहुत ऊंचे साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, तो वो भी बहुत सी मन की बात जानते थे। उनकी गुरुजी उनकी स्वभाव में एकदम ऐसा बताते हैं कि बहुत लोगों की भीड़ में, मतलब सत्संग व्याख्यान चल रहा था और उस क्षेत्र का बहुत बड़ा दबंग व्यक्ति, वो बहुत बड़ी यूं लठ लेके और स्वामी दयानंद के सामने वो इसलिए आया था कि उसके मन में ऐसा था कि हमारे देवताओं का अपमान करते हैं स्वामी दयानंद। ठीक बात। तो जैसे ही वो पहले ही नामी ग्रामी तो था ही, ठीक बात। और एक डंडा भी उसने हाथ में ले रखा था और वो सीधे सीधे स्वामी जी के सामने आके खड़ा हो गया और सीधा उनको पहले चैलेंज दिया कि भाई आप हमारे देवताओं का अपमान करते हो, तो ये बताओ कि ये जो डंडा है वो मैं आपको कहाँ मार के और मार दूं। ऐसा उनका जीवन में मिलता है। फिर स्वामी जी उस समय उनको ऐसा कहते हैं, बताने वालों ने, सतपाल पथिक जी ने घटना बताई थी कि उन्होंने, स्वामी जी ने अपनी आंखों से उनकी आंखों में देखा और फिर उनको बड़ी स्माइल मुस्कुराते हुए कहा कि भाई वेद का प्रचार करना अगर आपको ठीक नहीं लगता, ये अधर्म लगता है, तो ये जो वेद का प्रचार करना है ये तो मेरा ये दिमाग है वो मुझे कहता है, तो तुम अगर ऐसा लगता है तो ये दिमाग के ऊपर लठ मार के और तुम मुझे बदला ले लो, मार सकते हो, बदला ले सकते हो। और फिर वापस उसकी आंखों में आंखें स्वामी जी ने गाड़ के और मुस्कुराना शुरू किया। तो फिर ऐसा बताते हैं कि ऐसा स्वामी जी का प्रभाव पड़ा कि जैसे वो पत्ते का जो मैल होता है गिर पड़ता है ना, ऐसे वो दबंग पहलवान व्यक्ति तुरंत धड़ाम से नीचे गिर गया और तुरंत रोने लगा और ऐसा कहने लगा कि मुझसे बहुत गलती हो गई, मुझसे बहुत गलती हो गई। स्वामी जी से उन्होंने बहुत क्षमा मांगी थी। तो इस प्रकार की भी संभावनाएं बनती है किसी के पर्सनालिटी से। हाँ, होती है, ऐसी भी होती हैं। व्यक्ति कुछ सेंसिटिव होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, पर उनको भड़का दिया जाता है, बहका दिया जाता है। जैसे कई बच्चों को भी बेईमान लोगों ने, दुष्टों ने बहका दिया कि वो बाबा जो है ये खराब आदमी है, इसको तुम पत्थर मारो। तो बच्चों को भड़का दिया, उन्होंने पत्थर मारने शुरू किए। तो ऐसे बड़े आदमी को भी भड़का सकते हैं और ऐसा बहका सकते हैं कि तुम ये लाठी लेकर जाओ, उसको ठोक कर आओ, वो हमारे देवताओं का अपमान करता है जी। तो उसने बात पूरी तो समझी नहीं जी, और थोड़ी सी बात सुन करके वो लठ लेके आ गया लड़ने के लिए। जब सामने आया तो महर्षि दयानंद जी ने समझाया कि देखो, हम वेद का प्रचार करते हैं, सही काम करते हैं, गलत चीज का विरोध करते हैं, सही चीज का विरोध नहीं करते। हम तो देवताओं का सम्मान करते हैं। हम लोगों को ये समझाते हैं असली देवता कौन से हैं और उनकी सम्मान की विधि क्या है। हम तो लोगों को ठीक रास्ता बताते हैं, गलत तो बताते नहीं।
अब ये कोई देवता थोड़ी है जिनकी पूजा ये जनता कर रही है, तो ये तो बस मूर्तियां हैं, खड़ी हैं। सो ऐसे ऐसे उनको समझा दिया और फिर ये कह दिया भाई ठीक देख लो, मैंने तो बता दिया आपको, फिर भी आपको मुझसे बदला लेना है तो ले लो। मैं जो ये झूठ पाखंड का खंडन करता हूं, तो मैं इस दिमाग के कारण, बुद्धि के कारण, सिर के कारण से ही मैं खंडन करता हूं। तुमको मेरे सर के ऊपर गुस्सा है तो मार लो सर पे। तो ऐसा जब कह दिया तो सामने वाला समझ गया कि ये बात तो ठीक कह रहे हैं, इनका तो कोई दोष नहीं है, तो सही बात बता रहे हैं। तो झूठ का खंडन करते हैं, सत्य का खंडन नहीं करते। सच्चे देवताओं का सम्मान करते हैं, तो झूठे देवताओं का खंडन करते हैं। जब उसको समझ में आ गया तो फिर वो पिघल गया, उसने गलती स्वीकार कर ली, हाँ छोड़ दिया उसने महसूस और स्वीकार किया कि मैं तो गलत काम करने आया था। जी जी तो अपनी गलती महसूस कर ली। ऐसा भी होता है, जी जी पर ऐसा सबके साथ नहीं होता। जी हाँ, ये ध्यान रखना, सबके साथ नहीं होता। सब लोग इतने सेंसिटिव नहीं होते, इतने बुद्धिमान नहीं होते, इतने सत्यग्राही नहीं होते जो इस तरह से जल्दी से समझ जाएं। जी जी अभी थोड़ी देर पहले मैंने दुर्योधन का नाम लिया तो था। हाँ दुर्योधन को कितना समझाया, तो नहीं समझा। तो जो दुर्योधन जैसे होते हैं वो नहीं समझते। जो थोड़े बुद्धिमान होते हैं, भावनाशील होते हैं और सेंसिटिव होते हैं, समझदार होते हैं, वो लोग ऐसा समझ जाते हैं। तो ये भी प्रयोग कहीं कहीं काम करता है, सब जगह नहीं। हाँ जी, जी ठीक है। हम्म 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 ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। टेलीपैथी नहीं होती, ये अतिशयोक्ति है। आज भी हम जो बात करते हैं तो फोन से बात करते हैं, कोई कनेक्शन होना चाहिए मशीन का, या तो सामने बैठ के बात करें, या पहले टेलीफोन तार वाला चलता था, अब वायरलेस आ गया मोबाइल फोन। तो कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए, उससे हम सूचना संदेश भेज सकते हैं। केवल मन से तरंगे भेजें। देहरादून, आप बैठे अहमदाबाद में, आपका बेटा देहरादून में, और अब माँ की तबीयत खराब हो गई, बेटे को यहाँ से ही मैसेज चला जाए टेलीपैथी से, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, वो बीमार हो गई हॉस्पिटल में। ऐसा नहीं होता। बेटा गया घर से सुबह और शाम को बोला मैं 7 बजे तक आ जाऊंगा, और 7 बजे तक नहीं आया घर। तो माँ ने सोचना शुरू किया, भाई 7 बज गए, 7:30 बज गए, अब तक आया क्यों नहीं। अब जब नहीं आया तो माँ कुछ तो सोचेगी, कुछ तो कल्पना करेगी क्या हुआ होगा। कोई फाटक बंद हो गया, कोई ट्रैफिक जाम हो गया, गाड़ी का पंचर हो गया, कोई अफसर ने रोक लिया, बेटा बीमार हो गया, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया। 20 बात सोचेगी, हाँ या ना। अब 20 में से कोई ना कोई एक तो निकलेगी ना, वही तो निकलेगी जिसकी संभावना है। संभावना का सच। वही बात तो निकलेगी ना जिसकी संभावना है। और माँ क्या सोचेगी, जिसकी संभावना है वही वो सोचेगी, और उसी में से कोई ना कोई एक निकलेगी। तो इसको बोलते हैं संभावना का नियम, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावना का नियम। मैथमेटिक्स में ये पढ़ाया जाता है। तो ये तो संभावना के नियम से वो बात कहीं ना कहीं मैच कर जाती है। इसमें टेलीपैथी कुछ भी नहीं। 20 बार आदमी सोचता है कि वो ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, पर वो 2 बार 4 बार ही ठीक होता है, 15 बार तो वो ठीक होता ही नहीं। तो उसका मतलब यही है कि वो संभावना का नियम है। बहुत बार संभावना निकल आती है वैसी जैसा आप सोच रहे थे, और बहुत बार नहीं भी निकलती है। बाकी टेलीपैथी नाम की कोई चीज नहीं, ना पहले थी ना आज। जी जी बस अंतिम प्रश्न, बोलिए। हमारा भेंट हो जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि जब ऐसे पता चल जाता है, मन की बात पता चल जाती है, तो जब जगन्नाथ ने महर्षि दयानंद जी को जहर दिया तब उनको पता क्यों नहीं चला था। यही अभी वाली जो बताया था मैंने, प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। जब व्यक्ति दूसरे के विचारों में संयम करता है, बातचीत करता है, उसका फेस एक्सप्रेशन देखता है, चाल ढाल देखता है, भाव भाव देखता है, आंखों के संकेत देखता है, हाथ पैर के संकेत देखता है, जब इतना अवसर मिल जाए और वो परीक्षण कर ले तो पता चल जाता है। पर बहुत सारे लोग कलाकार होते हैं, चालाक होते हैं,
वो इतनी चतुराई से काम करते हैं, सामने वाले को भनक भी नहीं लगती। तो जो जगन्नाथ था उसने उस समय अंतिम समय में आकर जब उसको नन्ही जान वेश्या ने लोभ दिया कि हम तुम्हें इतने पैसे देंगे, तुम ऐसे ऐसे दूध पिला दो, तो लोभ के चक्कर में फंस गया और उसने बड़ी चतुराई से नाटक करके दूध पिला दिया। तो महर्षि दयानंद जी उस पर शंका नहीं कर पाए, क्योंकि वो तो रोज का ही अपना ही आदमी था। तो उन्होंने ये मान लिया भी ये तो अपना ही आदमी, रोज तो खाना खिलाता है तो ठीक ही खिलाता होगा। ऐसा मानकर उन्होंने उस शंका वाली दृष्टि से जगन्नाथ का परीक्षण नहीं किया। और नहीं तो जिस पर शंका हो जाए फिर उस पर वो पूरा परीक्षण करेंगे, उस एंगल से देखेंगे तो पकड़ में आ जाएगा वो। और ये भी जरूरी नहीं कि हर बार पकड़ में आ जाए। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, कितने अच्छे अच्छे कलाकार होते हैं, ऐसी एक्टिंग करते हैं जैसी वास्तव में घर में होती है ना। पर वो होती तो एक्टिंग है, नकली चीज है, पर लगता ऐसा है जैसे वास्तव में इसके साथ ये घटना हुई है। तो ऐसे भी कलाकार होते हैं, वो छुपा भी लेते हैं। तो ये दोनों बातें थी, एक तो उसने अपनी बात छुपा ली, दूसरा महर्षि जी ने उस पर शंका नहीं की भाई ये तो अपना ही आदमी है, ये हमको क्या नुकसान करेगा। इस कारण से ऐसी दुर्घटना हो गई। तो ऐसा भी होता है कभी कभी जी। ठीक है, बस तो एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का